हम्म। मैं इस वक्त अंता में मौजूद हूं, उस जगह मौजूद हूं जहां नरेश मीणा अपनी नामांकन रैली करेंगे, सभा करेंगे। राजेंद्र गुढ़ा, अतुल प्रधान, दोनों बड़े नेता पधार रहे हैं। दोनों नेता आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे। अंता मांगरोल विधानसभा प्रधान कार्यालय जो है नरेश मीणा का, उस पर मैं खड़ा हूं। यही नामांकन रैली होगी और यहां से अंता होते हुए सीसवाली तक रोड शो करेंगे नरेश मीणा, राजेंद्र गुढ़ा और अतुल प्रधान। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि क्या नरेश मीणा 2 साल में तीसरी बार ताल ठोक चुके हैं, तो क्या नरेश मीणा एक जीत की ओर अग्रसर होंगे? क्योंकि नरेश मीणा छबड़ा छिपा बड़ों से चुनाव लड़ते हैं, 44,000 वोट आते हैं। देवली उनियारा से चुनाव लड़ते हैं, 60,000 वोट आते हैं। अब 2 साल में तीसरी बार अंता उपचुनाव में ताल ठोकी है। अंता की जनता के भरोसे ताल ठोकी है, हाड़ौती की जनता के भरोसे ताल ठोकी है। ये गढ़ माना जाता है, नरेश मीणा की जन्म भूमि और कर्म भूमि दोनों ही नरेश मीणा की मानी जाती है, हाड़ौती। और नरेश मीणा की जिन धन्ना सेठों के खिलाफ लड़ाई है, वो हमेशा कहते हैं कि मुझे हाड़ौती से इन धन्ना सेठों से हाड़ौती को आजाद कराना है। लेकिन क्या ये चुनाव जीतकर नरेश मीणा हाड़ौती के उन धन्ना सेठों से आजाद करा देंगे? आज 14 नवंबर को परिणाम आएंगे, 1 महीना बीच में है। ये तय कर देगा ये चुनाव की नरेश मीणा खुद भी कह चुके कि ये वो इतिहास रचेगा, या तो मेरी किताब का पन्ना बंद हो जाएगा और या हमेशा हमेशा के लिए मेरी किताब का पन्ना जो है खुल जाएगा। ये तय करेगी अंता की जनता। आज संभावना ये लगाई जा रही है कि कम से कम 20 से 30,000 लोग यहाँ पर आएंगे और नरेश मीणा को अपना आशीर्वाद देंगे। राजेंद्र गुढ़ा भी यहाँ आएंगे। नरेश मीणा का ये कहना है कि भरत सिंह कुंदनपुर की फोटो के साथ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो के साथ, ज्योतिबा फूले की फोटो के साथ, तमाम उन नेताओं को जिन्होंने सामाजिक चेतना लाई, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की फोटो के साथ। लेकिन अभी तक मंच पे वो फोटो नजर नहीं आ रही है। नरेश मीणा है, भगत सिंह है, इंकलाब के नारों के साथ एक गूंजेगा। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की यहाँ फोटो है, भरत सिंह कुंदनपुर की फोटो लगा रखी है, ज्योतिबा फूले की लगा रखी है। तमाम नेता इस अपने पोस्टर में नरेश मीणा ने उन तमाम नेताओं को जगह दी है जो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनके विचार हमेशा मील के पत्थर साबित हुए। भरत सिंह कुंदनपुर जो प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी, भाया रे भाया खूब खाया, गांव खाया, भाटा खाया, खान खाई, सब कुछ खाया, वो भरत सिंह कुंदनपुर को भी इस पोस्टर पे जगह दे रखी है नरेश मीणा ने। एक तरफ नरेश मीणा है, उधर बाबा भीमराव अंबेडकर है, इधर भगत सिंह की फोटो, बीएसएस, जिस इंकलाब के नारे के साथ नरेश मीणा निकले हैं हाड़ौती को आजाद कराने, उन सब की फोटो इस मंच पर आपको दिख रही होंगी। ये सभा स्थल है, यहाँ लोग हैं, बहुत तमाम लोग हैं, हजारों लोग अभी उपस्थित हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो आते आते 1 बजे या 2 बजे तक वो भीड़ आने की पूरी संभावना है। 20 से 30,000 लोग नरेश मीणा की इस नामांकन रैली में आने की पूरी संभावना है। मैं इस वक्त वहां खड़ा हूं जहां नरेश मीणा की नामांकन रैली होगी। नरेश मीणा आएंगे, इस मंच पर भाषण देंगे, राजेंद्र गुढ़ा आएंगे, अतुल प्रधान आएंगे, तमाम वो नेता होंगे हाड़ौती के जो प्रमोद जैन भाया और इन धनबल और बाहुबल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कई वर्षों से। ये भी कहा जाता है कि ये वो भरत सिंह कुंदनपुर है जो लड़ते लड़ते परमात्मा में विलीन हो गए, लेकिन उनकी एक ना सुनी गहलोत सरकार ने। तमाम खबरों के बाद खबर यह है कि अब मामला दिलचस्प अंता का हो चुका है। बीजेपी ने अपना टिकट फाइनल नहीं किया है, लेकिन मुकाबला ये माना जा रहा है कि नरेश मीणा ने मैदान में उतरकर अपनी ताल ठोककर इस मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। और नरेश मीणा के साथ अगर धाकड़ समाज आता है, नरेश मीणा के साथ अगर कुछ वोट एससी के आते हैं, जाट आते हैं, गुजर आते हैं और खुद की कम्युनिटी के बड़े वोट बैंक माना जाता है, तो फिर नरेश मीणा जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि प्रमोद जैन भाया 18 में बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन यहाँ की जनता से जब कैमरे के पीछे बात करते हैं तो बात एक निकल कर आती है कि खूब मौका दिया प्रमोद जैन भाया को, खूब मौका दिया बीजेपी को। अब नए चेहरे को मौका देंगे कि वो 2 से 2.5 साल में क्या कर पाता है। ये नरेश मीणा अगर चुनाव जीतते हैं तो ये अग्नि परीक्षा भी होगी, क्योंकि 28 में जिस तरीके से नरेश मीणा अपना विजन लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से नरेश मीणा का विजन है 28 को लेकर, तो ये माना जाएगा कि ये नरेश की जो है अग्नि परीक्षा भी होगी ये 2 से 2.5 सालों में, कि अंता की जनता के सपनों पर कितना खरा उतरते हैं। और अगर अंता की जनता के सपनों पर खरा उतरते हैं
तो फिर 28 की राजनीति हाड़ौती की बदलने वाली है, यह निश्चित माना जा रहा है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन अंता से।